तो नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम का जो हिस्ट्री का अपना सीरीज चल रहा था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, उसका नेक्स्ट टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। इससे पहले हम एक बार जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर उस पर बात करेंगे। पहले उदारवादियों का चरण आया, उनकी जो प्रार्थना पत्र, याचिका करना, सभाएं करना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे था जो ऑब्जेक्शन उठाने का, वो कारगर साबित नहीं हुआ। उसके बाद जो गर्म दल के नेता आए, उन्होंने तीव्र रूप से स्वराज्य की मांग की, उसको भी ज़्यादा सफलता नहीं हुई। इसके कारण कुछ युवाओं ने उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का रास्ता चुन लिया। सबसे पहले क्रांतिकारी कार्यक्रम, इसमें देखेंगे क्या क्या कार्यक्रम थे। इसमें था अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, उनके समर्थकों की हत्या करना, डकैती तथा जो उनके विरोधी थे अंग्रेजों के, उनके साथ मिलकर जो मिलिट्री कार्रवाई थी उसके कारण उनको झुकाना तथा स्वराज्य की प्राप्ति करना तथा देश को आज़ाद कराने का एक विजन लेके चले थे वो। नेक्स्ट है इसमें प्रेरणा। उन्होंने कहाँ से प्रेरणा की? ये जो आयरलैंड की क्रांति थी उससे उन्होंने प्रेरणा की तथा रूसी निहिलिस्ट, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली। ये हत्या करके, अंग्रेजों की हत्या करके उन्होंने एक खौफ पैदा करके तथा इस देश को आज़ाद करवाने का जो एक रास्ता अपनाया था, वही था क्रांतिकारी गतिविधियाँ। नेक्स्ट है इसमें सूत्रपात। हम अलग अलग करके चर्चा करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र था हुआ था बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे इन पे कैसे क्रांतिकारी गतिविधियाँ संपन्न हुई। तथा उसके बाद हम चर्चा करेंगे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा यूएसए तथा कनाडा, इनमें कैसे किन लोगों के नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधियाँ संपन्न की गई। तो सबसे पहले बंगाल में इनका सूत्रपात हुआ बदर लोग समाज से, तथा उसके बाद जो कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी ऐसी कार्रवाइयाँ की थी जो क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हुए थे। तथा नेक्स्ट है सबसे अच्छी जो शुरुआती तौर पे माना जाता है वो था अनुशीलन समिति 1902 की स्थापना। अनुशीलन समिति उसकी स्थापना 1902 में की गई। मदिरापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी, कलकत्ता में की पी मित्रा ने, तथा जतेंद्र नाथ तथा बारेंद्र कुमार घोष ये इसके दो सदस्य थे। एक बार फिर से देखिए, मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने तथा कलकत्ता में की पी मित्रा ने तथा जतेंद्र नाथ और बारेंद्र कुमार घोष इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है इसका ट्रेनिंग, इसका क्या प्रोग्राम था? इसका था नैतिक तथा शारीरिक शिक्षा देना। नैतिक तथा शारीरिक तौर पर शिक्षा इन्होंने बड़ी मजबूती से दी, लेकिन बाकी उतनी क्रांतिकारी गतिविधियाँ ये नहीं कर पाई, लेकिन नैतिक और शारीरिक शिक्षा बड़े अच्छे ढंग से दी। और 1908 तक आते आते ये निष्क्रिय हो गई। तो बड़ा इम्पोर्टेंट संगठन है अनुशीलन समिति, इसके अंदर में बहुत सारे क्रांतिकारी काम भी हुए। नेक्स्ट है युगांतर पत्रिका। जो अनुशीलन समिति थी इसी के दो सदस्य थे, भूपेंद्र नाथ दत्त और बारेंद्र कुमार घोष। उन्होंने युगांतर पत्रिका की स्थापना की तथा इसमें जो क्रांतिकारी भावनाओं को जगाने वाले लेख था उनका संकलन था मुक्ति कौन पाते। ये लेख उनका संकलन था मुक्ति कौन पाते। इस युगांतर पत्रिका में जो 42 साल का सम्मेलन हुआ, जो प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ, उसमें जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसके विरोध में उन्होंने कहा जो अपने दुख है, जो अपनी प्रॉब्लम है, उनको समस्या को समाधान के लिए हमें 30 करोड़ लोगों को, इसीलिए लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य ये है कि 30 करोड़ लोगों को 60 करोड़ हाथों से उनको समस्या को समाधान करना चाहिए। तो नेक्स्ट था कि रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, पंजाब और बिहार में इन्होंने जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं उनकी अलग जगाई। उन्होंने जो क्रांतिकारी भावनाओं का प्रसार प्रसार का काम किया वो कौन थे? रास बिहारी बोस तथा सचिन सान्याल। ये पंजाब और तथा बिहार में इन्होंने क्रांतिकारी भावनाओं को जन्म दिया। नेक्स्ट है हेमचंद्र कानूनगो। ये विदेशों की यात्रा की तथा सैनिक तथा राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सैनिक तथा बम बनाने की ट्रेनिंग एक रूसी व्यक्ति से फ्रांस में की तथा आके मणिकटोला में छापा मारा के बाद में देखेंगे वहाँ पे उन्होंने एक बम कारखाने की स्थापना की। कौन था वो? हेमचंद्र कानूनगो। इसने विदेशों में यात्रा करके सैनिक तथा पॉलिटिकल जो एजुकेशन वो प्राप्त की तथा ये जो रूसी व्यक्ति था फ्रेंच में ही नो, और उन्होंने सीखा कि हाउ टू मेक द बम कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है युगांतर समूह ने 1907 में युगांतर समूह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर को हत्या करने का असफल प्रयास किया, जो कि असम तथा बंगाल का पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर था। नेक्स्ट देखिए इसकी क्रांतिकारी घटना युगांतर समूह की।
नेक्स्ट 1907 में एंड्रू की हत्या करने का प्रयास। इसमें किस तौर पे किया, रेलवे की जो पटरियां उनको उखाड़ दिया, जिसमें ये एंड्रू यात्रा कर रहा था, तो इस प्रकार इनकी हत्या का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो है 1908 में किंग्स फोर्ट को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने मार दिया। ये किंग्स फोर्ट कौन था, ये मुजफ्फरपुर का जो न्यायाधीश था, उन्होंने छोटी छोटी गलतियों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दी नवयुवकों को, तो उनकी जो क्रांतिकारी भावना है उनका बिल्कुल बेहरमी से उन्होंने जो दमन कर दिया, उसके कारण उन्होंने गुस्सा होकर खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने मार दिया। खुदीराम बोस को तो फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी था जो फांसी के फंदे पे झूल गया था, तथा देश के नौजवानों में एक अलग जगह दिया गया। जो राष्ट्रीयता की भावना, जो क्रांतिकारी भावना है, उसको जगा के गया था, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने खुदकुशी कर ली। नेक्स्ट है मानिक कटोला में छापा मारा। ये मानिक कटोला वही है जहाँ पे हेमचंद्र कानून को विदेशों से बम बनाने की जो विधि वो सीख के आए थे, तो यहाँ पे बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। यहाँ पे क्या पुलिस ने छापा मार करके अवैध हथियारों के जुर्म में 34 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसको बोलते हैं अलीपुर षड्यंत्र कांड। इसको अलीपुर षड्यंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानिक कटोला में जो पुलिस के छापेमारी में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसको बोलते हैं अलीपुर षड्यंत्र कांड कहा जाता है। इसमें क्या है, बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं और भी। इसमें जो पुलिस का एसपी था उसको मार दिया गया, जो प्रोसिक्यूटर था उसको मार दिया गया, तथा जो सरकारी गवाह था नरेंद्र गोसाई, उसका नाम था नरेंद्र गोसाई, उसको मारा गया। इस प्रकार बहुत सारा इसमें हत्याकांड आगे चलकर चलता रहा। नेक्स्ट 1909 में पुलिंदास, जिसने ढाका में अनुशीलन जो समिति थी उसकी स्थापना की थी, उसने डकैती कहाँ पे 12 में डाली, क्योंकि इनका ये उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना। जैसे ये उद्देश्य था अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, समर्थकों की हत्या करना, डकैती तथा सैनिक कार्रवाई करना अंग्रेजों के खिलाफ, तथा अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन लुटाना। तो इस प्रकार एक बार हम फिर से चर्चा करेंगे क्रांतिकारी कार्यक्रम। इन्होंने प्रेरणा ली आयरिश जो रिवोल्यूशन हुई थी, उसमें जो क्रांतिकारियों ने कौन सी तरीके अपनाए, उन पर उन्होंने आयरिश जो क्रांतिकारी उनसे प्रेरणा ली, तथा दूसरा था रूसी निहिलिस्ट, इन्होंने प्रेरणा ली। अभी हम चर्चा करेंगे इन्होंने क्या गतिविधियाँ थी। अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, उनके समर्थकों की हत्या करना, तथा धन जुटाना क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, डकैती करना, तथा जो ब्रिटिश सरकार के विरोधी थे उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना तथा सैनिक कार्रवाई करना। नेक्स्ट था बंगाल में इनका सूत्रपात हुआ बदर लोक समाज से। उसके बाद स्टूडेंट्स की तो अपने लेवल में कुछ उनकी कार्रवाइयाँ चलती रही। इसके बाद 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना की मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु तथा कलकत्ता में पी मित्रा तथा जतेंद्र नाथ तथा बारिंद्र कुमार घोष तथा अरविंद घोष को घोष बंधु कहा जाता है, जो अलीपुर षड्यंत्र कांड था उसमें पकड़े गए थे दोनों। उसी के बाद अरविंद घोष की लाइफ चेंज हो गई थी। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, इन्होंने फिजिकल तथा जो मॉरल एजुकेशन थी उन पर ज़्यादा फोकस किया, लेकिन 1908 तक आते आते ये टोटली डीएक्टिवेट हो गई ये अनुशीलन समिति। इसी के दौरान बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं भी की। 1907 में युगांतर समूह ने जो फुल्लर आसाम तथा बंगाल का जो पूरे लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसकी हत्या का प्रयास किया गया था। 1907 में एंड्रू की हत्या का प्रयास किया गया। रेलवे पाथ था, जो रेलवे फाटक थे उनको हटा करके। जो भूपेंद्र नाथ दत्ता तथा बारिंद्र कुमार घोष थे, उन्होंने एक युगांतर पत्रिका का संपादन किया, जो साप्ताहिक पत्रिका थे। इसमें मुक्ति कौन पाते में जो क्रांतिकारी लेख थे, जो क्रांतिकारी की भावनाएं जगा रहते हैं, उनका इसमें संकलन था मुक्ति कौन पाते। तथा इसमें यह कहा गया कि क्रांतिकारियों को सैनिक लोग हैं वो उनको हथियार प्रोवाइड करें। तो नेक्स्ट था बरिशाल सम्मेलन। इसमें क्या है, जो पुलिस कार्रवाई हुई थी प्रतिनिधियों के इनमें सम्मेलन हुआ, तो उसमें इस युगांतर पत्र में कहा कि 30 करोड़ लोगों को 60 करोड़ हाथ उठा के अपने जो समस्या उनको समाधान करना चाहिए। रासबिहारी बोस तथा सचिन सान्याल जो बंदी जीवन का लेखक था, जब हम दूसरा चरण पढ़ेंगे बंदी जीवन, उसमें देखेंगे रासबिहारी बोस जो सचिन सान्याल थे, उन्होंने पंजाब तथा बिहार में जो क्रांतिकारी भावना को स्प्रेड किया। नेक्स्ट है हेमचंद्र कानून वो ही गेट द मिलिट्री एंड एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एजुकेशन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, ही गेट द नॉलेज अबाउट हाउ टू मेक बॉम्ब।
नेक्स्ट है 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या, ये की खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने। इन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी, एक न्यायाधीश था, छोटी छोटी जुर्म के लिए जो युवाओं की थी तथा क्रांतिकारी भावनाओं को दबाने के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दी तथा इन्होंने दमन की कार्रवाई को अंजाम में गवर्नमेंट की सहायता की। नेक्स्ट है मणिकटोला में छापामार, हेमचंद्र कानून उन्होंने मणिकटोला में बम खाने की स्थापना की तथा अवैध हथियारों के कारण यहाँ पे 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें अरविंद घोष तथा बारिंद्र कुमार घोष दोनों थे। इसमें इसको अलीपुर षड्यंत्र कांड कहा जाता है। इसमें जो एसपी है उसकी हत्या की गई, प्रोसिक्यूटर की हत्या की गई तथा गवाह जो नरेंद्र कौशल था उसकी हत्या की गई तथा इसमें आगे देखते हैं 1909 में पुलिनदास की डकैती 12 में की थी, जो कि ढाका में अनुशीलन समिति का संस्थापक था। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र तथा पंजाब में क्या क्रांतिकारी घटनाएं हुई, उसके बाद चर्चा करेंगे विदेशों में किस प्रकार के इन लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन बड़ी सफलतापूर्वक किया। उसके बाद करेंगे हम गदर आंदोलन, उसके बाद कामा घोटामारू जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।